नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के वाहन को रोककर विरोध कर रहे हैं। चैतन्य बघेल को नहीं ले जाने दे रहे हैं कार्यकर्ता। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य, जिन्हें ले जा रही है ईडी और ईडी का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईडी का विरोध किया जा रहा है। चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए ईडी ले जा रही है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। रोकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। चैतन्य बघेल को नहीं ले जाने दिया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। रायपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है। ईडी के वाहन को रोका गया है। ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। भूपेश बघेल का ये पोस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप जुड़ चुके हैं रायपुर से। संदीप, चैतन्य बघेल को ले जा रही थी ईडी, अभी वहां पर क्या कुछ हालात है? क्या जो विरोध प्रदर्शन है वो थम गया है? देखिए श्रुति, आज का दिन काफी जन्मदिन का दिन है चैतन्य बघेल का, और मुख्यमंत्री के बेटे हैं चैतन्य बघेल। और आज तड़के सुबह 6:30 बजे के तकरीबन जो ईडी के अधिकारी थे, लगभग 8 अधिकारी आज भिलाई की जो मकान है भूपेश बघेल का, वहां पे पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद सुबह 6:30 बजे से लेकर के जो कार्रवाई थी अब तक जारी थी। और उसके बाद में चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने की जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ पा रही है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया है। लेकिन वहां पे कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए हैं। चैतन्य बघेल की हिरासत में लेने से ईडी की गाड़ी के सामने ही सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद हैं और गाड़ियों पे भी चढ़ के गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ईडी के खिलाफ जो है नारेबाजी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। जैसे ही ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के बंगले पे दस्तक दी थी, वैसे ही भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस जानकारी को साफ तौर पर साझा किया था। उसके बाद से जो कांग्रेस के प्रदेश भर के जो समर्थक हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता हैं, वो भूपेश बघेल के भिलाई स्थित मकान पे पहुंचे थे। लेकिन लगभग 11 बजे के तकरीबन भूपेश बघेल बंगले से बाहर आया और उन्होंने आने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच एजेंसी को पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन भूपेश बघेल डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका भी विरोध भूपेश बघेल जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं, चैतन्य बघेल को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन रेड की जो कार्रवाई है, छापेमारी की जो कार्रवाई है, क्या अभी भी जारी है? देखिए जो कार्रवाई थी, जो खास तौर पे जो कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची थी उसने की, उसके बाद जो अहम जो कार्रवाई जो कर रही है, जो कि हिरासत में चैतन्य बघेल को लिया गया है, उसके बाद सीधे रायपुर स्थित जो ईडी का जो दफ्तर है वहां पे चैतन्य को लाया जाएगा। और फिलहाल भूपेश बघेल विधानसभा के रवाना हुए थे, लेकिन अब जो कांग्रेस जितने भी विधायक है, विधानसभा का आज अंतिम और 5वां दिन है, वहां से सीधे कांग्रेस के जो विधायक है उनके ईडी दफ्तर पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। वो रवाना वो हो चुके हैं, वे भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो बड़ी संख्या में आज ईडी के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता हैं और विधायक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे आकर प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन जो जानकारी मिलकर आ पा रही है कि उसको हिरासत में चैतन्य को लिया गया और ये चैतन्य को हिरासत में लाने के बाद ईडी रायपुर दफ्तर लेकर के आएगी, यहाँ पूछताछ करेगी। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रदेश भर की सियासी में कहीं न कहीं एक खलबली, एक भौचाल सा मच गया है। और सभी लोगों में आज की कार्रवाई को लेकर के विरोध जो है देखने को मिला है। लेकिन वहीं विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने भी कहा कि जो शराब घोटाले जो हुए थे, कहीं न कहीं इस मामले से जोड़ करके सत्र का अंतिम दिन है, कार्रवाई के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान हिरासत में ले लिया गया है। वापस भूपेश बघेल साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अडानी का मुद्दा आज उठाना था सदन में, और अब क्योंकि बेटे को हिरासत में ले लिया गया है तो इस तरीके से आंदोलन भी जारी है। क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कई अहम दस्तावेज मिले हैं ईडी के पास है। आगे क्या कुछ खुलासे होते इस पूरे मामले में देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया संदीप करियार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। सीएम धामी का आज रुद्रपुर दौरा है। 1:30 पर रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। कल रुद्रपुर में अमित शाह का कार्यक्रम होना है, तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मनोज सरकार स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
कल अमित शाह आने वाले हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। सीएम धामी का आज रुद्रपुर दौरा है, कुछ ही देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दी जाएगी। आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अमित शाह का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। मनोज सरकार स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे। और बता दें, अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम तरीके की तैयारी की जा चुकी है। उसी का जायजा लेने आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, समीक्षा करते हुए नजर भी आएंगे। कल रुद्रपुर में अमित शाह का कार्यक्रम होने वाला है। उत्तराखंड के वासियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो मनोज सरकार स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? जी, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कल जो है अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कल रुद्रपुर उनका दौरा, उसी को लेकर यहाँ पे निरीक्षण करेंगे और क्या क्या तैयारी है उसका जायजा लेंगे। और उनके साथ साथ जो है अभी रुद्रपुर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ रुद्रपुर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ के आसपास के एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सीएम धामी के आने को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है शाहिद, क्योंकि कल अमित शाह भी आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा यहाँ पे यहाँ के जो एसएसपी हैं और जो डीएम है वो लगातार 2-3 दिन से यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा का लेकर पूरा इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस फोर्स लगा रखी है और जो है किसी का भी जो बिना पास के किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है, चाहे वो मीडिया के कर्मचारी हों या कोई अधिकारी हों, सबके पास बनाया जा रहा है। बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं दी जाएगी और हर मोड़ पे पुलिसकर्मी की ड्यूटी तैनात की हुई है। बिल्कुल, अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। अब कल पहुंचेंगे अमित शाह, जिसको लेकर सीएम धामी आज खुद रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं और यहां पर तैयारियों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, सीएम धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी है। पेयजल निगम चीफ इंजीनियर निलंबित किया गया है। काम दिलाने के नाम पर लिया था 10 लाख रिश्वत। हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार निलंबित किए गए हैं। अब तक 200 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड में धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और अभी तक 200 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं। पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है। एक के बाद एक एक्शन ले रही है धामी सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित किया गया है। अगर बात करें अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कुछ एक्शन धामी सरकार ने लिया, आपको बता दें 200 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। जो वायदे करके हम उत्तराखंड में सत्ता में आए हैं और दूसरी बार ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमेशा एक ये कार्यकाल चला आ रहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस उत्तराखंड में राज करती थी, लेकिन इस बार लगातार जिस प्रकार से कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए अभी 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जो नजर में आए थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। उसी क्रम में उनको लगातार वही उत्तराखंड तक फैल चुका है छांगुर का अवैध धर्मांतरण का ये खेल। एटीएस ने महिला समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन का ये रैकेट, जिसके ठिकाने पर एटीएस की छापेमारी जारी है, एक युवक से पूछताछ जारी है। छांगुर का अवैध धर्मांतरण रैकेट उत्तराखंड तक फैला था। यूपी एटीएस देहरादून पुलिस के साथ मिलकर छांगुर के 2 सहयोगियों तक पहुंची है पुलिस। इन दोनों छांगुर से
इन दोनों का सीधा कनेक्शन है, जो कि अब सामने आ गया है। तो धर्म परिवर्तन का ये खेल अब उत्तराखंड यानी कि देवभूमि तक पहुंच चुका है। एटीएस बेहद सक्रिय है और छांगुर के दो सहयोगी का जो सीधा कनेक्शन है वो इस मौलाना से अब सामने आया है। तो छांगुर के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में है। एटीएस ने मोर्चा संभाला है और आपको बता दें एटीएस ने महिला समेत एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। धर्मांतरण रैकेट के ठिकाने पर एटीएस की छापेमारी जारी है। एक युवक से पूछताछ की गई है। छांगुर का अवैध धर्मांतरण रैकेट उत्तराखंड तक फैला हुआ था। यूपी एटीएस देहरादून पुलिस के साथ मिलकर छांगुर के दो सहयोगियों तक पहुंची है। इन दोनों का जो कनेक्शन है वो मौलाना से सीधा था, सीधे संपर्क में थे ये मौलाना से। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो धर्मांतरण रैकेट के ठिकाने पर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। युवक से पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ अहम खुलासे सामने आते हैं ये देखना अहम रहेगा। तो देवभूमि तक छांगुर का अवैध धर्मांतरण वाला ये गंदा रैकेट फैला हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक और खुलासा हो गया है, छांगुर के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक पूछताछ में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आया? मैं आपको बता दूं, छांगुर दलाली टीम का जो धर्मांतरण का नेटवर्क है उसके तार उत्तराखंड भी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने देहरादून में छापेमारी करके 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनकी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून में एक शंकरपुर एरिया है और दूसरा है डोईवाला से मरियम और शंकरपुर से अब्दुल्ला नाम का युवक है जिसको एटीएस की टीम ने उठाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में शुरुआती तौर पर अधिकारी बता रहे हैं कि यही है कि छांगुर और जलालुद्दीन के धर्मांतरण की जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये दोनों अरेस्टिंग है जिसको किया गया है। और इसके अलावा बता दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने अभी जो जानकारी दी है मीडिया को, उन्होंने बताया है कि यूपी एटीएस की जो टीम की जो छापेमारी है उसमें शामिल कर पुलिस ने भी सहयोग किया है। और इसके अलावा पुलिस ने अपनी सूचना एजेंसी जिसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ को भी लगा दिया है कि जो छांगुर और जलालुद्दीन का जो धर्मांतरण नेटवर्क है ये देवभूमि में कहाँ तक इसके तार गहरे हैं, क्या इसकी शहर है, इसकी पड़ताल को लेकर यहाँ पर पड़ताल शुरू हो चुकी है। और इन दोनों को जो अरेस्ट किया गया है एक मरियम है और अब्दुल्ला, तो एपी की एसटीएफ जो एटीएस यहाँ अरेस्ट करके ली गई है वो उसके साथ पूछताछ कर रही है। प्राइमरी अधिकारी मरियम की भूमिका भी सीधे तौर पर तो नहीं अधिकारी बता रहे हैं, जो अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ है उसकी सीधे वो धर्मांतरण का सक्रिय सदस्य है छांगुर बाबा के नेटवर्क का, ये पता चला है। अब पड़ताल की जा रही है कि आखिर और कितने सदस्य हैं जो देवभूमि में वो कहीं न कहीं जो कनेक्ट करते हैं छांगुर और जलालुद्दीन के नेटवर्क को, उसकी पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देश दुनिया में छांगुर का जो नेटवर्क निकल के आ रहा है धर्मांतरण का, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहा है कि आखिर बिल्कुल पावन धरती देवभूमि पर भी इस छांगुर के जो ये काले साए थे वो लगातार मंडरा रहे थे। हालांकि दोनों ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप रजनीश बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं धूमधाम से मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस, सीएम धामी करेंगे बलिदानियों को नमन। गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम, वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का ये प्रसारण होगा। 26 जुलाई को मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। और आपको बता दें वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गांधी पार्क पर इसका आयोजन किया जाएगा। बेहद धूमधाम से देवभूमि में कारगिल विजय दिवस मनाया जाना है। सीएम धामी बलिदानियों को नमन करेंगे, उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गांधी पार्क में यह आयोजन आयोजित किया जाना है। वीरांगनाओं को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है इस देश के लिए, उन्हें नमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारगिल विजय दिवस पर वीरांगनाओं को बलिदानियों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होना है।
तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कल रुद्रपुर दौरा है। निवेश उत्सव में पहुंचेंगे अमित शाह। रुद्रपुर में निवेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। लाखों का निवेश संभव है। ग्राउंडिंग समारोह, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। रुद्रपुर में निवेश उत्सव की तैयारी है। कल रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। रूट डाइवर्जन भी संभव है। निवेश उत्सव में अमित शाह पहुंचेंगे और आज खुद मुख्यमंत्री रुद्रपुर पहुंचेंगे कुछ ही देर में और यहां पर वो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। लाखों का निवेश संभव माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। वहीं डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांटे जाएंगे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 37 ग्राम पंचायत और 38 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। 1700 प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 38 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटों पर ये चुनाव होने हैं। 2 दिन चलने वाली है चुनाव चिन्ह देने की ये प्रक्रिया। 1700 से ज्यादा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। प्रत्याशियों को ये चुनाव चिन्ह देना है। पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। 1700 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। वहीं नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की है 62वीं रैंक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये 62वीं रैंक हासिल की गई है। पिछले 5 सालों में रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। महापौर सौरभ थपलियाल ने जताई है खुशी। शहर को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को सशक्त बनाने का ये संकल्प लिया गया है। देहरादून नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 62वीं रैंक प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नगर निगम ने 68वीं रैंक प्राप्त की थी। बीते 5 साल में देहरादून 124 से 62वें स्थान तक पहुंच गया है। एक बेहद अहम उपलब्धि देहरादून ने हासिल की है। नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की है 62वीं रैंक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये रैंक हासिल की गई है। वहीं उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि बरसात लगातार जारी है, बारिश लगातार जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की गई है क्योंकि लैंडस्लाइड काफी ज्यादा इस वक्त होते हैं। इसका ध्यान रखने की बात कही गई है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। तो देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में ये अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा फॉरकास्ट किया गया है, यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, किन किन जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है? क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने देहरादून, उधमसिंह नगर, चमोली, रुद्रप्रयाग इन सभी जनपदों में हाई अलर्ट जारी किया है। इसका कहना है कि आज भी भारी बारिश आइसोलेटेड एरिया में देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 3 घंटे में उन सभी जनपदों में 29 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सावधानी के साथ आपको बता दें कि चमोली जिले में भी अलर्ट किया गया है मौसम को लेकर। तो वहाँ पर बद्रीनाथ धाम स्थित है, वहाँ 4 धाम यात्रा चल रही है। वहाँ पर हम केदारनाथ हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में श्रीभक्त काफी पहुंच रहे हैं केदार घाटी की बाबा के दर्शन को लेकर। तो जो मौसम विभाग का अलर्ट है, गलत है, सावधानी बरतने की बात है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एडवाइस जारी कर दी है। तो खासतौर पर एडवाइस जारी की है जो भी तीर्थयात्री, चाहे वो कांवड़िया हो, बस हो, जो उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे उत्तरकाशी जा रहे हैं,
माँ गंगा के उद्गम स्थल से गंगा जल लेने के लिए या फिर ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचे। बिल्कुल, सावन का ये महीना है, ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है भारी बारिश में बेहद सावधानी के साथ यात्रा करें। लेकिन सवाल ये है रजनीश, क्योंकि देखिए जब भारी बारिश की चेतावनी जारी होती है, पर्वतीय इलाका है, ऐसे में लैंडस्लाइड की घटना बेहद अधिक होने लगती है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ एहतियात बरत रहा है, क्या कुछ रूपरेखा प्रशासन ने तैयार किया है? जी किसी का आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जब मानसून सीजन में बारिश होती है तो आफत की बारिश होती है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो फ्रजाइल है, तो वो फ्रजाइल की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा होती है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से जनहानि भी होती है, हाईवे बाधित हो जाते हैं, जिससे यातायात बहुत होता है। वो बात डीजल है, लेकिन कई बार तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग इसी चपेट में आ जाते हैं, मलबे की चपेट में, जिनकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग, ये दोनों अलर्ट हैं। बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है, बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि लगातार हार से उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर वह भ्रष्ट है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इससे भी तकलीफ है। कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी है, तभी इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मी हो चाहे बड़ा कर्मी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी पद नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक वो कड़ा दंश है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस पर कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से लेना चाहिए, और कार्यवाही जो हमारी धामी सरकार ले रही है। लेकिन इस पर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको पुदीन हरा की टैबलेट की आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यवाही क्यों हो रही है, छोटों पर क्यों हो रही है, बड़ों पर क्यों हो रही है। तो इस तरीके की बातें जो वो कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि उनका हाथ लगातार, जो उनका कांग्रेस चिन्ह का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें कर कर। तो ये खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भागवत गीता के श्लोकों का पाठ आज से सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। ये फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही पाठ्यक्रमों में भी इसे शामिल करने की तैयारियां हैं, शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है, जिसको लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मकुल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।